हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 116, 117 और 118, स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की ओर से महंगाई के बारे में जो प्रस्ताव लाया गया है, वह शासन की नीति के अनुकूल नहीं है। स्टॉप। इसलिए कि सरकार और सदन ने कभी ऐसा कानून नहीं बनाया है, जिससे राज्य में महंगाई बढ़े या संकट बढ़े या अकाल पड़े या सूखा पड़े। स्टॉप। सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाए जाते हैं, वह देश और राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत हमारी विधानसभा ने ऐसा कानून नहीं बनाया है, जिससे कि महंगाई बढ़े। स्टॉप। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि राज्य की जनता सुखी हो, खाद्य समस्या का निराकरण हो और उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्टॉप। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि महंगाई के बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और अभाव की स्थिति राज्य स्तरीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। स्टॉप। मैं इस संबंध में सदन के समस्त विधायक और राज्य मंत्रिमंडल से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके वहां तक इस समस्या का सामना करते हुए शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के जिन जिन जिलों में अकाल और सूखा पड़ा था, वहां के लिए रोजगार और राहत देने के लिए आदेश प्रसारित कर दिए हैं। स्टॉप। हमारे राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा होने से बाढ़ के हालात बने, जिसके कारण किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ा। स्टॉप। जिन किसानों की फसल बाढ़ आने, अकाल पड़ने, सूखा पड़ने और ओले पड़ने के कारण क्षति हुई, नुकसान हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने वहां के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता करने का विचार किया है। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके उपरांत महंगाई बढ़ने का कारण यह होता है कि लोगों की क्रय क्षमता और उपभोक्ता की संख्या विशेष बढ़ जाती है तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। स्टॉप। इसीलिए हमारे इतने विशाल समुदाय में महंगाई बढ़ने का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि महंगाई बढ़ाना शासन की नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। स्टॉप। मेरे विचार से इस समय का फायदा विरोधी लोग लेना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि जनता के अंदर ऐसी निष्क्रिय भावना पैदा करके उनका लाभ उठाया जाए। स्टॉप। हालांकि यह बात कभी टिकाऊ नहीं हो सकती है। स्टॉप। देश की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है कि उसे किन परिस्थितियों के सामने से गुजरना पड़ रहा है। स्टॉप। यह संकट का समय है। स्टॉप। ऐसे समय में हमको श्रम, स्वावलंबन और हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। स्टॉप। मुझे ऐसा लगता है कि ये धरना, आंदोलन, झगड़ा और देशद्रोह करने से हम सफल नहीं हो सकते हैं। स्टॉप। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राज्य की जनता के वास्ते हम हिम्मत से काम लेंगे, तो आज भी सब कुछ बहुत अच्छा और सामान्य हो सकता है। स्टॉप पैरा। महोदय, गैट समस्या का
सार यह है कि दुनिया भर में कुछ हिस्से में अनाज के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरे हिस्से में करोड़ों लोग भूख से तड़प रहे हैं। स्टॉप। आज असमानता की यह समस्या इतनी व्यापक हो चुकी है। स्टॉप। वास्तव में जिनके लिए सामूहिक प्रयास की आज बहुत जरूरत है। स्टॉप। मगर गैट वार्ता में इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया जा रहा है। स्टॉप। गैट के मौजूदा दौर में कृषि को जोड़ने की मुख्य वजह यह है कि आज कृषि व्यापार के क्षेत्र में दो समुदायों के बीच टकराव हो रहे हैं। स्टॉप। जब अमेरिका ने 50 के दशक में कृषि बाजार में कदम रखा था, तब अमेरिका और कनाडा मिलकर विश्व बाजार के दावेदार थे। स्टॉप। 70 के दशक में यूरोपीय समुदाय खाद्यान्न आयात स्थिति से उभरकर खाद्यान्न निर्यातक की श्रेणी में आ गया। स्टॉप। यूरोप का कृषि सरोकार खाद्यान्न सुरक्षा से हटकर निर्यात पर आ गया। स्टॉप। ऐसी स्थिति में यूरोप भी विश्व कृषि बाजार का दावेदार बन गया। स्टॉप। आते आते उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ कृषि उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात के लिए होने लगा। स्टॉप। लिहाजा इन देशों का निर्यात उत्पादन तो बढ़ता गया, किंतु विकासशील देशों में अनाज की मांग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी, जिसकी आशा की जा रही थी। इस प्रकार उनकी उम्मीद खत्म हो गई। स्टॉप। कुछ देश आत्मनिर्भर हो गए, तो कुछ कर्ज के बोझ से दबकर आयात न कर सके। स्टॉप। तब यूरोप, अमेरिका में इस सीमित होते जा रहे बाजार के लिए होड़ शुरू हुई है। स्टॉप। उसी के साथ दोनों जगह अनुदान भी बढ़ने लगा। स्टॉप। इस दौड़ के कारण कृषि को गैट वार्ता में शामिल किया गया है। स्टॉप। पैरा। भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना है कि भारतीय कृषि को इससे कोई ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हम भुगतान संतुलन के संकट के नाम पर इस शर्त से बच जाएंगे। स्टॉप। मगर दिक्कत यह है कि नए प्रस्ताव के तहत कोई भी देश खुद यह तय नहीं कर पाएगा कि उस पर भुगतान संतुलन का संकट छाया हुआ है या नहीं। स्टॉप। यह अधिकार IMF को दिया जाएगा, तब तय हो जाने के बाद आपको सीधे सीधे यह अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप आयात कम कर दें। स्टॉप। उससे पहले हमें दूसरे उपाय आजमाने होंगे। स्टॉप। जैसा कि पहले कहा गया कि डंकल प्रस्ताव का संबंध मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से न होकर घरेलू कृषि नीतियों से भी है। स्टॉप। इस कृषि नीति में किसानों को दिया जाने वाला सहारा, अनाज भंडार बनाए रखने हेतु सरकार हस्तक्षेप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं। स्टॉप। वाणिज्य मंत्रालय की राय है कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन से हम पर तात्कालिक या मध्यम अवधि में कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टॉप। मंत्रालय का कहना है कि डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बावजूद हमें अपनी नीतियों में कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप। जरा इस पर गौर फरमाएं। स्टॉप। पैरा। यह निष्कर्ष कि उच्चतम न्यायालय अचानक सक्रिय हुआ है सच्चाई से दूर ले जाता है, क्योंकि न्यायालय कोई रातों रात सक्रिय होने वाली जगह नहीं है। स्टॉप। श्री रेड्डी के समय से ही सामाजिक न्याय के अंतर्गत तकनीकी न्याय व्यवस्था को छोड़कर
न्याय को किस तरह से सर्वसुलभ बनाया जाए इत्यादि मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय सक्रिय हो उठा था। स्टॉप। वे उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे। स्टॉप। अपने उस कार्यकाल के दौरान उनसे कुछ कामगारों ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें मजदूरी के दौरान महज 2 रुपए मिलते हैं। स्टॉप। उन्होंने इन पत्रों को रिट याचिका मानकर सरकार को यह आदेश दिया था कि मजदूरों को न्यूनतम 20 रुपए मजदूरी दी जाए। स्टॉप। सरकार ने नवीनतम आदेश को स्वीकार कर लिया था। स्टॉप पैरा। इसके बाद दूसरी पद्धति जो बाद में विकसित हुई थी, उसके बाद में श्री रेड्डी का कहना था कि हमें आंख खोलकर न्याय करना चाहिए। स्टॉप। आज जो दुर्बल, गरीब और साधनहीन असहाय व्यक्ति हैं, उन्हें न्याय प्रणाली के अंदर व्यापक और सामाजिक न्याय दिलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। एक मजदूर अच्छा वकील कर पाने की स्थिति में नहीं होता है। स्टॉप। उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है। स्टॉप। ऐसे में उसे न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। यह तभी संभव होगा जब उसे व्यापक न्याय के सिद्धांत के तहत लाया जाए। स्टॉप। यहाँ यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यायिक व्यवस्था में आई सक्रियता से इस तरह की विचारधारा को मजबूती मिली है। स्टॉप। वहीं इस सक्रियता के कारण जो कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को करना चाहिए, वह कार्य न्यायपालिका को करना पड़ रहा है। स्टॉप। अब सवाल है कि यह काम न्यायपालिका को करना चाहिए अथवा नहीं। स्टॉप। न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलाना है, न कि कानून बनाना, कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, उसका पालन करवाने का तथा पहले से बने कानूनों को लागू करवाने का कार्य न्यायपालिका का है। स्टॉप। कभी कभी अति सक्रियता की वजह से न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। स्टॉप। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जा चुकी थी। स्टॉप। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उसने 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय उचित ठहराया, जबकि धर्मनिरपेक्षता के विषय में कुछ भी कहने से उसने इनकार कर दिया। स्टॉप। जिससे न्यायिक संतुलन डावाडोल होता नजर आया। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। स्टॉप। जबकि सच तो यह है कि ऐसा अनजाने में ही हुआ है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि 4 राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी के मामले में संबंधित विषय के हर बिंदु को न्याय के कांटे पर रखकर नहीं आंका गया और मामले को सामान्य नजरिए से निपटा दिया गया, जबकि जनता को न्यायपालिका से इस थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।